दीदी, हमार गलती माफी के लायक नहीं थे, लेकिन ऐसे मत कह सरला। कितना दिन बाद तो हम तारा मुँह से दीदिया सुनने बनी। बस तरह से प्यार के एगो बोल सुने खातिर हम तरस गई रहनी सरला। हम बहुत अकेला हो गए बानी। बहुत मन करत रहे कि तरस के गला से लगा के रोई हम। हमारे को इच्छा बा। कौन इच्छा? हमरा कोनो बेटी नहीं खे दुल्हन। हम चाहतनी कि तहार कन्यादान बाप बन के हम करी। बाबूजी, का अब हम एक घर खातिर बोझ बन गई बानी? हमरा इजा रहे के कोनो हक नहीं खेका। ना दीदिया, ऐसा मत कहा। बाबूजी के कहे के मतलब तो इहे नुहा। ना बहू ना, हम तो चाहतनी कि बस तू खुश रह। हम चाहतनी कि तहार जिंदगी संवर जाए, तोरा आगे के जिंदगी में बस खूब खुशी भर जाए, बस। बाबूजी, हमार खुशी यही परिवार में रह के बा। अरे तू कबो नहीं समझ सका। छोटकी दुल्हन, तू ही इनका के समझाओ। अरे सामने से भगवान कितना अच्छा मौका दिले बाने अपन जिंदगी संवारे खातिर। अरे इस समय के ठोकर ना मारे के चाहिए। इस समय वापस लौट जाई तो कभू वापस लौट के ना आई। बाबूजी ठीक कहा तनी दीदी, तू आज के ना आगे के सोचा। अरे तोहर शादी ब्याह हो जाए ता इससे अच्छा कौन बात हो सकेला। तोहर जैसन किस्मत ता कोनो कुंवारी लड़की के भी ना होई जे इतना खानदानी परिवार आ इतना पढ़ा लिखा लड़का मिलता। ऊपर से वो लोग खुदे तो के अपनावल चाहत बाड़न जा। हम तो कहब कि एक बार तनी सोच ला। सरला, तू हमरा के घर से विदा करे के चाहता रू? इज्जत से विदा कर रहल बानी, चल काहे नहीं खुजा। अरे आज नहीं तक काल इ मलकानी हक तक छोड़ ही के पड़ी ना, तब ओकरा में इतना समय काहे बर्बाद करत अड़ू। मेरे बेटे ने आज तक कभी ऐसी जिद नहीं की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो लड़का शादी के नाम से कोसों दूर भागता था, शादी की बात करो तो बिदक जाता था, वो अब शादी करने के लिए बेचैन बैठा है। खाना पीना तक छोड़ दिया है उसने। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब आंधी आती है तो कई पेड़ गिर जाते हैं। आंधी को गुमान ये है कि उसने बड़े बड़े पेड़ गिराए हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं कि उन पेड़ों के साथ उसमें कई पक्षियों के घोंसले भी उजड़ जाते हैं। मई को लगने लगा है कि प्रेमा उदासी और जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी जिंदगी में बदनामी की आंधी इसकी वजह से आई। वो खुद को गुनहगार मान रहा है। लेकिन इसमें उसकी इतनी गलती नहीं, फिर क्यों अपने आप को और हमें सजा दे रहा है? गलती नहीं है, लेकिन वो अपने आप को गुनहगार मान रहा है। पता नहीं, इस रिश्ते के लिए मेरा मन नहीं मान रहा। मन को मनाना पड़ेगा। बेटी की जिद के आगे दुनिया के हर माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। लेकिन और अगर हम लोगों ने अपनी मर्जी से
किसी अमीर बाप की बेटी से उसकी शादी करवा दी और भगवान न करे उन दोनों की ना पटे, तो वो हम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। चिंता मत करो, खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। पता न का हो रहा बा। आजकल डॉक्टर बाबू अस्पताल में बैठे ना करते। अरे कौन मुंह लेके बैठी हैं? उस दिन के कारनामा देख के ना वो कहीं मुंह दिखावे के लायक नहीं करे गए और क्या कर सकता रहे। लेकिन कुछो कहा बड़की मलिकाइन से हमान के ही उम्मीद ना रहे। अरे भाई गांव का कुल औरतन उनके अपन आदर्श मान रही। ए भाई हमरा तो पहले ही शक रहा और उस दिन के कारनामा देख के ना शक यकीन में बदल गया। एकदम सही कहला, एकदम सही। अरे भाई मोना कहाँ भागा जाता रहो? अरे भाई बैठे के समय नहीं खेबा, फिर कभी बैठवा, अभी हमके जाए के पड़ी। कहाँ जाता रहा यार? और कमन तो हर गाड़ी छुटा था हा? और ये लाठी लेके कहाँ जाता रहा? एकरे के हाँ क्या हा? हमार गैया रोज पगहा तोड़ के माल गोदाम के अंधेरे में जाके बैठ जाती है, ओकरा खा के जाए के पड़ी। अब गांव के माल मवेशी के भी बड़की मलिकाई ने डॉक्टर बाबू का लत लग गई बा। भंगुआ भंगुआ का बोले रे? का बोला ताड़े? ढेर दिमाग खराब हिलवा तोर। ठीक से कहा था, गलत का कहा था। का ठीक कहा था? का ठीक कहा था? कौन हर जगह हमने के जो देखने जाना। अरे हमरा के बताई, हम दे दे। नंदू ये का हो गई बरवा के? हाँ हट जा सरला, हट जा, नहीं तो आज हम ओकनी के छेद देम। कितना के छेद दे? हाँ अरे इतनी के ढेर मन बढ़ गेल बा, कहत नहीं कि हट जा हमरा सामने से। छोड़ी सब, छोड़ी। मयंक, प्रसाद लो बेटा। मैंने तुम्हारे लिए उपवास रखा है। कैसा उपवास माँ? ताकि भगवान तुम्हारा संकट काटे। कौन से संकट की बात कर रही हैं आप? यही जो तुम कर रहे हो वही। एक भली लड़की जो अपने विधवा जीवन को अपने दिल से अपना चुकी है, उसे तुम। माँ उपदेश बंद करो। मैं थक गया हूं ये उपदेश सुन सुन के। अब इन उपदेश को देके कोई फायदा नहीं है माँ। आप लोग नहीं समझ सकते कि मैं किस मानसिक दशा से गुजर रहा हूं। अब लोगों को मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन ये मैंने किन हालातों में लिया ये मैं जानता माँ। प्रेमा जी का ये बदनामी का दाग ना तो गंगा जल हो सकता है और ना ही सतीत्व का आत्मविश्वास। माँ मैं उनको
उनको सम्मान दिलाना चाहता हूँ। उनसे शादी करके मैं उनको सम्मानित हक दिलवाना चाहता हूँ माँ। मैं चाहता हूँ कि वो एक बार फिर से गांव में सर उठा के चले, कोई उनकी तरफ उंगली ना करे। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन सभी लोग उसे कह कह के थक चुके हैं। वो तैयार ही नहीं होती। समझो बेटा इस बात को। मैं समझता हूँ माँ, इसीलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। कैसी इजाजत? मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि इस बार मैं अपनी शादी की बात करने खुद जाऊंगा। ढेर बोला तड़न सा। नहीं रहुआ। अरे हमरा के बताई, हम दे दे। बंदूक ये का हो गई रहुआ के? हाँ हट जा सरला, हट जा, नहीं तो आज हम कनी के छेद देम। केकरा के छेद देम? हाँ अरे कनी के ढेर मन बढ़ गेल बा, कहता नहीं कि हट जा हमारे सामने से। छोड़ी सब, अरे। छोड़ी। रुक जाई रहुआ, रुक जाई। का करे तनी? अरे हमार बात छोड़ तो हमरा के तू। अरे कहाँ जाते नहीं? क्या भाई सरला? कहाँ जाते? हट जा, जे भी भौजी के बारे में बोली कहा के हम छोड़ब ना। देखा ना दीदी, गाँव वाला कुछ कहत रहे रहुआ के बारे में, उनकरा के मारे जाते नहीं। अगर बबुआ रुकी ना जाए के भाई साहब। हट जा। रुकी, छोड़ दो हमरा के, छोड़ दो। हमार गिरिया। दी हमरा पागल हो गई बानी का हुआ? फांसी चढ़े जाते नहीं। एक को बेर हमनी सरला के बारे में ना सोचनी। हम आज ना मारब ना भौजी, तक कान मारब। केकर मुंह बंद करब रहुआ पूरा गांव के। हाँ, अरे हम अपना कान से घर के बेइज्जती नहीं की सुन सकत। खुद के गोली मार ले। लेकिन याद रखिए, हम अकेले ना मरब, 3-4 जना के लेके मरब। छोड़ दिए हमारे गिरिया बात, छोड़ दिए मर बबुआ। पहले ये घर में कम परेशानी ना रहो, ये सब करके परेशानी मत बढ़े बबुआ। छोड़ी अरे वो अंदर जाए अंदर जाए सर, लाइन करके अंदर लेके जाए। चली रहुआ, जाए बबुआ, चली ना। कहाँ हो गई वहाँ? बबुआ जी, बुध ना इस समय पर तरवा काट देले रहे ना। तरवा ना कड़ी तो ओकरा के काट देती हैं हम। 3 दिन के स्पेशल ट्रेनिंग दिलवले रहली हैं ओकरा के। एकदम परफेक्ट टाइम पे जब तार कटले रहला, सब फिट बा एकदम। अच्छा ठीक है, आगे सुनी।
बबुआ जी, हे बबुआ जी, राम राम बबुआ जी। राम 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 राम। आई बैठ। बड़ा दिन बाद दर्शन दिले बनी हो। वो दिन तो मतलब तू ऐसे गायब हो गया जैसे गधा का सर से सींग। अरे का करती बबुआ जी, मामले ऐसा रहे है। वो रात के घटना के बाद हमारी गांव से गई बहुत जरूरी रहे। काहे कि हम राजवंश बाबू से पहले ही कह चुका रानी कि हम दूसरा गांव जाता नहीं ब्याह करावे खातिर, यही से हमरा के जाए के पड़न। अच्छा खैर छोड़ी ये सब बात। ये बताएं कि हमनी के प्लान फल रहल की ना? पंडित जी, बड़की मलकाइन और डॉक्टर बा पूरा गांव में क्योंकि मुंह दिखावे लायक नहीं से रह गई। गांव में जहाँ भी जेबा ना केहू से पूछी है बबुआ जी होनी के इज्जत को किसन धज्जिया उड़ा देले बा। तू तो जानते बड़ा पंडित जी कि बबुआ जी से पंगा लेला ओकरा ऊपर बहुते भारी पड़ेला। अच्छा बबुआ जी, बुधना इस समय पर तरवा काट देले रहे ना? तरवा ना कटी तो ओकरा के काट देती हैं हम। 3 दिन के स्पेशल ट्रेनिंग दिलवले रहली हैं ओकरा के। एकदम परफेक्ट टाइम पे जब तार कटले रहला सब फिट बा एकदम। अच्छा ठीक है, आगे सुनी। चाची जी चाय। का कर सकेला चाची जी, जौन नसीब में लिखल होई वो तब होगा ही के पड़ी। नसीब के लिखल के बदल सकेला। हम जब तहरा के पहले हाली देखले रही ना प्रेमा, तब तोहार चाचा जी से यह कहले रही कि हमरो तोहरे जैसन कौनो बेटी रही। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होत। मना मत करिया प्रेमा, हम आपन आंचल फैला के तोहरा से कुछ मांगी चाहत नहीं बेटी। कहीं ना चाची जी, हमार बेटा की जिंदगी बचा लो। हमरा घर के बहू बने के स्वीकार कर लो। देखी या तो हमरा के ई बता दें कि तोहार और बड़की मलकाइन के बीच में जवन चलता वो रिश्ता का नाम दें, या तो अपन सामान समेटी और इंजा से पलटी हो लाई। सोची सोची डॉक्टर बाबू, बहुत कम समय बाचल बा। हैं सोची एकरा बारे में। चला जाओ, आओ जा।